तो इस मूवी का स्टार्ट टॉय नाम के एक बच्चे से होता है जिसे स्कूल में तकरीबन सभी बच्चे तंग करते हैं, लेकिन उसके क्लास फेलो हेलबीटा के भाइयों ने तो हद ही कर दी। वो हर रोज उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दिया करते थे। आज भी उन्होंने यही किया, लेकिन टॉय जैसे तैसे अपने आप को छुड़वा कर क्लास में आ गया। आकर उसने अपनी फिश से बातें की, फिर क्लास ज्वाइन कर ली जहाँ पर उसका फ्रेंड लोगी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, और दरमियान में वो सब कुछ भूल गया। जब टीचर ने उससे उसके होमवर्क के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरा होमवर्क कल एक मगरमच्छ खा गया था। ये कैसा अजीब सा बहाना था, लेकिन खैर दिखाया चाहता है कि अब क्लास खत्म हो गई। टॉय जब क्लास के बाहर बैठा हुआ था तब लोगी उससे बात करने के लिए आया और उसे चॉकलेट ऑफर की। टॉय ने लेने से मना कर दिया और इसी दौरान लोगी के भाई आकर लोगी को यहाँ से ले जाते हैं। वो जब लोगी को घसीटते हुए यहाँ से लेकर जा रहे थे तो टॉय ने देखा कि लगातार उसकी पैंट से चॉकलेट्स निकल रही थी। स्कूल ऑफ हो गया तो टॉय घर के लिए निकल गया, लेकिन तब भी बुरे लड़के उसके पीछे पड़ गए उसे तंग करने के लिए। उनसे बचने के लिए जब उसने रास्ता बदला तो इस रास्ते पर भी उन लोगों ने छोटे छोटे फायर क्रैकर्स रखे हुए थे जिनसे वो डर गया और फिर ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर भी उन बच्चों ने टॉय की जान नहीं छोड़ी और उसे पत्थर मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसके सर के नीचे एक कलरफुल पत्थर था जिसे उसने उठा लिया और उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी जिसने उससे विश मांगने को कहा। टॉय डरा भी, लेकिन फिर उसने विश मांगी कि काश मेरे कुछ दोस्त होते। उसके ये कहते ही यहाँ पर छोटे छोटे एलियंस आ गए। इनको देखकर वो हैरान हुआ और इन्हें अपने साथ बैग में छुपाकर घर ले गया। घर जाते ही ये छोटे एलियन उसके बैग से निकल गए और किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगे। उनका बनाया खाना टॉय को बहुत पसंद आया। इसके बाद टॉय उन एलियंस को लेकर अपने कमरे में चला गया। उन एलियंस ने टॉय का सारा काम कर दिया, सारा कमरा साफ कर दिया, यहाँ तक के उसके दांत सीधे करके उसके ब्रेसेस भी उतार दिए, जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि टॉय की सिस्टर यहाँ आई जो फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर रही थी। उसे देखते ही ये सारे एलियंस छुप गए, लेकिन की ढूंढते हुए टॉय की सिस्टर को मिल गया उसका वही कलरफुल पत्थर जो उसकी विशेस पूरी कर रहा था। टॉय की सिस्टर ने जैसे ही उस पत्थर को पकड़ा तो वहाँ से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ गलत बात कह दी और उस लड़की ने उसे आंसर किया, अरे तुम बड़े भी हो जाओ। ये कहते ही उसे फोन के दूसरी तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, जिसको उसने इग्नोर कर दिया और वो पत्थर वहीं फेंक कर चली गई। अगले दिन टॉय अपने एलियन फ्रेंड्स की मदद से उड़ते हुए स्कूल गया और एलियंस को बैग में छुप जाने को कहा, लेकिन बैग में छुपने के बावजूद भी वो बहुत शरारतें कर रहे थे। उन्होंने टॉय के बैग के अंदर म्यूजिक प्ले कर दिया, जिसकी वजह से टीचर से भी उसे डांट पड़ी। और जब उसने अपना ब्लैक बॉक्स निकालने की कोशिश की तो पहले तो एलियंस ने उसे छोड़ा नहीं, और जब उसने जोर से खींचा तो उसका ब्लैक बॉक्स जाकर हेलबेटिका के सर पे लग गया। ऐसे हेलबेटिका को गुस्सा आ गया और उसने बदला लेने के लिए एक्वेरियम से टॉय की फिश खाने का फैसला किया। हेलबेटिका ने जैसे मछली खाने के लिए मुंह में डाली तो टॉय भाग कर आया उसके मुंह से मछली को निकालने के लिए, और जैसे ही उसने उसके पेट को पकड़ा तो वो दोनों टॉय की पावर की मदद से खिड़की से नीचे गिर गए। टॉय के एलियंस ने उस मछली को रेस्क्यू करके एक्वेरियम में डाल दिया, लेकिन ये दोनों अब नीचे गिर चुके थे। मछली को रेस्क्यू करने के बाद एलियंस टॉय के पीछे गए, जहां उन्होंने ग्राउंड में टॉय के दुश्मनों को देख लिया और उनको अच्छा सबक सिखाया। अब हेलबेटिका और टॉय दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके दोनों बाजू टूट चुके थे, जिसकी वजह से दोनों को ही प्लास्टर लगा हुआ था। दोनों एक जैसी हरकतें करते थे, ऐसे में दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने लगे। इनका क्लास वाला लूगी भी अब इनका अच्छा दोस्त बन गया था। खैर अब हमें उस कलरफुल स्टोन की कहानी दिखाई गई। एक दिन लूगी जब अपने भाइयों के साथ बारिश में खेलने गया तो वहाँ रेनबो निकली हुई थी। ये लोग रेनबो का स्टार देखना चाहते थे और जब वहाँ पे गए तो उन्हें यहाँ पर वो कलरफुल पत्थर दिखा। उठाते ही उसे भी वही आवाज सुनाई दी कि वो अपनी कोई विश मांगे। लोगी ने बहुत ही बच्चों वाली विश मांगी कि उसकी पॉकेट से कभी चॉकलेट्स ना खत्म हो, और तभी उसके पॉकेट से तेजी से चॉकलेट्स निकलने लगी। लोगी को जब एहसास हुआ कि उसकी विश पूरी हो गई है और ये पत्थर उनकी विशेस पूरी कर रहा है तो उसने अपना वहम दूर करने के लिए एक और विश मांगी और कहा कि यहाँ पे एक किला बन जाए जिसके इर्द गिर्द तालाब हो और उसमें सांप और बहुत सारे मगरमच्छ हों। उसके कहते ही यहाँ पर जमीन से एक बहुत बड़ा किला उगाया। हैरान हुए उसके भाइयों को भी अब ये पत्थर चाहिए था। वो लूगी से पत्थर छीनने लगे और इस चक्कर में पत्थर जाकर तालाब में ही गिर गया। ये लोग नीचे जब पत्थर लेने गए तो इन्हें पता चला कि वो पत्थर तो मगरमच्छ के मुंह के ऊपर गिरा हुआ था। लूगी ने जैसे ही वो पत्थर उठाया तो मगरमच्छ ने उसे खा लिया। मगरमच्छ के पेट से बाहर निकलने पर उसने देखा कि उसके भाई के पीछे बहुत सारे सांप पड़ चुके थे। उसने हाथ में पकड़े हुए पत्थर से विश मांगी कि यहाँ के सारे सांप गायब हो जाएं, और इससे उसके भाई की जान बच गई। लेकिन इस सब के दरमियान में उसने देखा कि उसके पॉकेट में उसका होमवर्क था जो मगरमच्छ खा गए। यानी पिछले दिन वो अपनी टीचर से झूठ नहीं बोल रहा था, सच में उसका होमवर्क मगरमच्छों ने खाया था। देखने को मिला कि जब वो मगरमच्छ के मुंह में वो स्टोन लेके गया था तब मगरमच्छ ने भी एक विश मांगी थी कि वो लोग 2 टांगों पे चलने लग जाएं, और उनकी भी विश पूरी हो गई। अब दोनों पांवों पे चलने वाले ये मगरमच्छ उनके पीछे पड़ गए। तो लोगी ने एक और विश मांगी कि ये लोग उड़कर फोर्ट्रेस के ऊपर चले जाएं।
उनकी विश पूरी करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैट आ गया जो इनको उड़ाकर फोर्ट्रेस के ऊपर ले गया। लेकिन मगरमच्छ भी इनके ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर से वो बड़ा सा चमगादड़ जो इनकी मदद करने के लिए आया था, उसने भी अपनी सारी गंदगी लूगी के ऊपर डाल दी और वो बुरी तरह उकता गया। और उसने अब विश मांगी कि बस वो लोग घर चले जाएं। उनके विश मांगते ही ये लोग घर तो पहुंच गए, लेकिन अब इन्हें समझ आ गई थी कि ये लोग सही विशेष नहीं मांग रहे। इन्हें एहसास हुआ कि विश मांगने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो लूगी ने विश मांगी कि उनका एक भाई ज़हीन हो जाए, लेकिन यहाँ विश इनकी ये भी उल्टी पड़ गई। लूगी का भाई या लूगी ज़हीन होने के बजाय उनकी छोटी सी वॉकर में बैठी हुई बहन ज़हीन हो गई। उसके पास टेलीकाइनेसिस पावर आ गई, अपने दिमाग से चीजों और लोगों को कंट्रोल करने की पावर आ गई और वो अब अपनी बातें इन तीनों के दिमाग में डालने लगी। अब जब इनकी सारी विशेष उल्टी जा रही थी तो इन तीनों को गुस्सा आ गया। लूगी का भाई उस पत्थर को लेकर बाहर गया और उसने विश मांगी यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुलेल आ जाए, और उस गुलेल में रखकर उन्होंने पत्थर यहाँ से बहुत दूर फेंक दिया, जहाँ से अगले दिन वो पत्थर टॉय को मिला था। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि टॉय की सिस्टर टॉय के क्लास फेलो नोज को पढ़ाने के लिए उसके घर आई है। टॉय के डैड एक साइंटिस्ट हैं और वो अपने घर में जर्म्स यानी जरासीम आने नहीं देते। टॉय की सिस्टर तो क्या, किसी को भी उनके घर में आने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करना पड़ता है। आज जब टॉय की सिस्टर उनके घर आई तो उसको घर के बाहर से अपने भाई का कलरफुल पत्थर मिल गया, जिसे उठाकर वो अंदर आ गई। वही पत्थर नोज को पसंद आ गया और नोज ने वो पत्थर अपने पास रख लिया। इतने में ही टॉय भी लोगी के साथ अपना पत्थर ढूंढने के लिए नोज के घर तक आ गया, लेकिन नोज इन दोनों से नाराज था क्योंकि वो काफी टाइम पहले उससे दोस्ती तोड़ चुके थे। टॉय ने माफी मांगी और उससे अपने कलरफुल पत्थर के बारे में पूछा तो नोज ने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा पत्थर बिल्कुल नहीं देखा। घर आकर अब टॉय ने उस पत्थर को उठाया और बोला, काश मेरे डैड के एक्सपेरिमेंट काम करने लगे। ये कहते ही हमें उसके डैड के लैब से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नोज अपना नाक साफ करके उनके लैब में फेंक आया था और उसके डैड के कल्चर एक्सपेरिमेंट की वजह से वो नोज अब बड़ा होता होता एक मॉन्स्टर में बदल गया। ये आवाजें क्योंकि नोज सुन चुका था, उसे लगा कि उसके डैड एक्सपेरिमेंट करते हुए सो गए हैं, इसलिए वो उनकी लैब में गया। जबकि बाहर हमने देखा कि लोगी और टॉय विंडो तोड़कर उनके घर में आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नोज ने झूठ बोला है। नोज के डैड ने इनको सीसीटीवी से देख लिया और इनको पकड़कर सैनिटाइज करने लग गए और इतने में ही दिखाया गया कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर लैब से निकलकर बाहर आ गया। नोज के हाथ में जो पत्थर था उसके ऊपर टॉय और लोगी की नजर पड़ गई और जब वो उससे पत्थर खींचने लगे तो पत्थर उड़कर मॉन्स्टर के मुंह के अंदर चला गया। उसे देखते ही डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये आया कहाँ से था। ये तो वो जानते थे कि इनके लैब से इनके किसी एक्सपेरिमेंट से बना है। अब इससे पहले कि ये उनके ऊपर हमला कर देता, यहाँ पर डॉक्टर अपने आगे कांच की दीवार खड़ी कर देते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर इस कांच की दीवार को भी तोड़ देता है। यहाँ हमें पता चला कि नोज एक बहुत ही अजीब काम करता था। वो अपने नाक से निकला हुआ गंद खा जाता था और इसी चीज का बदला लेने के लिए ये मॉन्स्टर अब उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ सब लोग इस मॉन्स्टर से बचने के लिए उससे दूर जाने लगे, लेकिन टॉय ऐसे जाने वाला नहीं था। उसे तो अपना वो कलरफुल पत्थर चाहिए था, जिसके लिए वो मॉन्स्टर के पास चला गया और मॉन्स्टर ने उसे उठाकर ऊपर उछाल दिया इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को खा जाता। यहाँ पर नोज अपने नाक से ऑर्गन निकाल कर उस मॉन्स्टर को धमकी देता है, बताओ खा जाओ तुम्हारे साथियों को या मेरे दोस्त को छोड़ोगे। मॉन्स्टर को अपने साथियों की जान बचानी थी, इसीलिए उसने नोज के साथी को छोड़ दिया। ये लोग घर के बाहर की तरफ भागे, लेकिन मॉन्स्टर भी बाहर आ गया और अब मॉन्स्टर इससे पहले कि दुनिया को नजर आता या इनको ही खा जाता, पीछे से ठीक वक्त पर प्रोफेसर डॉक्टर आकर उसे अपनी एक गन से छोटा करके एक जार के अंदर कैद कर देते हैं। इस भागम दौड़ी के चक्कर में नोज कीचड़ में भी गिर गया था, लेकिन खैर अब ब्लूकी और टॉय को अपना पत्थर मिल गया और वो यहाँ से भाग गए। पत्थर लेकर टॉय अब अपने घर पे आ चुका था, जहाँ हमें दिखाया गया कि उसके मॉम डैड ब्लैक नामी एक कंपनी की किसी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, जहाँ दोनों में से एक को कंपनी का पार्टनर बनना था। यानी कंपनी में इन दोनों की पोजीशंस डिफरेंट थी और ये एक दूसरे के राइवल्स थे। जहाँ इससे पहले टॉय की मॉम टॉय को देखने के लिए आती है, जहाँ अचानक ही टॉय के ब्लैक बॉक्स के ऊपर उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, जिसे क्यूरियोसिटी में जब उसकी मॉम देखने लगते हैं तो टॉय की भी आंख खुल जाती है। टॉय की मॉम गड़बड़ा कर नीचे झुककर ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उनकी लिपस्टिक गिर गई हो, लेकिन उन्होंने यहाँ से अब कुछ उठाना भी था तो बेध्यानी में उन्होंने टॉय का कलरफुल पत्थर उठा लिया और वो लोग अब पार्टी में भी चले गए। पार्टी में जाकर टॉय की मॉम ने अपने हस्बैंड से कहा कि काश हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। ये कहते ही पत्थर ने उनकी विश पूरी कर दी और वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए। अपने आप को इस तरह देखकर ये दोनों शर्मिंदा हो गए और पार्टी में छुप छुप कर फिरने लगे और इस सारी हड़बड़ी में टॉय की मॉम का पर्स वहाँ स्टेयर्स में ही गिर गया और मिल गया हेल्बेटिका को, जो कि टॉय की क्लास फेलो थी और टॉय के मॉम डैड के बॉस की बेटी थी। इससे पहले कि वो इस पत्थर को कुछ करती, पीछे से टॉय आ गया और उसने हेल्बेटिका का ध्यान भटकाते हुए उससे अपनी मॉम का पर्स लेना चाहा, लेकिन हेल्बेटिका ने वो पर्स ही उसके सर पे मार दिया। इस वजह से उसके डैड ने भी आकर उसे डांटा
और हेल्वेटिका अब अपने दोस्त को यानी टॉय को लेकर किचन में चली गई और उसे पूछने लगी, आखिर तुम हमारी पार्टी में कर क्या रहे हो? टॉय ने बताया कि मैं सिर्फ अपनी मॉम का पर्स लेने आया था। ये कहते ही उसने वहाँ से वो पत्थर उठा लिया, लेकिन हेल्वेटिका ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो तो उसे तंग करना चाहती थी। उसने उसके हाथ पे मौजूद पत्थर को भी ले लिया और ये लेते ही गुस्से में टॉय ने कहा, इधर दो मेरा जादुई पत्थर। उसकी ये बात कहते ही हेल्वेटिका के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। वो भी अब इस पत्थर की सच्चाई जान गई थी। उसने टॉय से पूछा, सच सच बताओ कैसे ये पत्थर काम करता है? इससे पहले कि टॉय उसे कुछ पता था, हेल्वेटिका के भाई आकर टॉय को उठाकर हमेशा की तरह डस्टबिन में डाल देते हैं और ये देखते हुए हेल्वेटिका कहती है, क्या फजूल है मेरा भाई, काश ये एक बीटल होता। उसके ये कहते ही उसका भाई बीटल में बदल जाता है। बाहर टॉय के मॉम डैड जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, वो भी समझ गए कि असल में उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी इसी पत्थर का कमाल था। ये पत्थर जादुई था और अब उन्हें नॉर्मल होने के लिए इस पत्थर की जरूरत थी। इधर टॉय भी डस्टबिन को लेकर सीधा हुआ तो उसकी टक्कर हो गई हेल्वेटिका से और हेल्वेटिका के हाथ में मौजूद वो पत्थर गिर गया वेटर की ट्रे में और ये खाना जा रहा था हेल्वेटिका के डैड के पास, जिन्होंने उस पत्थर को जेली समझ के खाने के लिए उठा लिया। अब तभी पार्टी के अंदर उस पत्थर को ढूंढने के लिए टॉय के मॉम डैड आ गए जो एक साथ लगे हुए थे। उनको देखकर उनके बॉस ने कहा, आप लोग अलग अलग होकर मेरे पास आए। लेकिन वो कैसे अलग होते? तो मजाक उड़ाने के लिए हेल्वेटिका के डैड ने कह दिया, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों ऐसे हो। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा आपस में सारे दुश्मन इकट्ठे रहें और लड़ते रहें। उसके ये कहते ही उसकी ये विश पूरी हो गई और यहाँ मौजूद हर दुश्मन एक दूसरे से लड़ने लग गया, यहाँ तक कि हेल्वेटिका और टॉय भी। यहाँ पर हड़बड़ी मच गई और अब हेल्वेटिका के डैड से उसका वेटर टकरा और उसके हाथ से भी वो पत्थर गिरकर दूर चला गया, जिसे टॉय की मॉम ने पकड़ भी लिया। लेकिन इससे पहले कि वो विश मांगती, पत्थर आकर उनके हाथ से हेल्वेटिका ले लेती है। वो पत्थर को लेकर अपने डैड के पास जाती है और उसकी पावर्स को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड समझ रहे थे कि हेल्वेटिका कोई फजूल बात करने के लिए आई है। हेल्वेटिका को ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, डैड कान खोल कर मेरी बात सुने। उसके कहते ही उसके डैड के कान भी बड़े बड़े हो गए। ये देखकर हेल्वेटिका को बहुत मजा आया और उसने अपने डैड को कुछ नहीं बताया, बल्कि खुद ही इस पत्थर से अपने प्लास्टर खोलने की विश मांगी और फिर एक हैवी बाइक मांगकर यहाँ से भाग गई। उसके पीछे अब टॉय के मॉम डैड भी साइकिल लेकर भागे क्योंकि उन्हें तो बस वो पत्थर चाहिए था जिससे वो नॉर्मल हो जाते। थोड़ी दूर जाने पर हेल्वेटिका से उसका बाइक कंट्रोल नहीं हो पाया और उसका एक्सीडेंट होकर वो एक डस्टबिन में गिर गई। उसके हाथ से पत्थर गिरा और रोल होते हुए दोबारा उसके बंगलों में आ गया और लग गया उसके डैड के हाथ। जैसे ही उसके डैड के हाथ में पत्थर लगा तो बहुत से लोग उस पत्थर को लेने के लिए हेल्वेटिका के डैड के पीछे पड़ गए और मौके का फायदा उठाते हुए आगे से आकर टॉय ने उसके हाथ से वो पत्थर खींच लिया और फौरन सब कुछ नॉर्मल करने की विश मांगी। सब कुछ नॉर्मल करते ही यहाँ पर सभी दुश्मन भी एक दूसरे से दूर हो गए, उसके मॉम डैड भी अलग हो गए और बीटल बना हेल्वेटिका का भाई भी नॉर्मल हो गया। अब ये पत्थर किसी और के हाथ ना लग जाता, इसीलिए टॉय ने इस पत्थर को दूर फेंक दिया था, जहां अब सुबह टॉय अपने दोस्त के साथ उस पत्थर को लेने के लिए आया था। और वो सारा सीन तो अब हम देख चुके हैं। फाइनली नोज के घर से ये लोग पत्थर लेकर बाहर निकल ही रहे थे कि उनके सामने दोबारा हेल्वेटिका आ गई, वो भी अपने डैड की पूरी टीम के साथ, क्योंकि अब उसके डैड को वो जादुई पत्थर चाहिए था। हेल्वेटिका के पत्थर लेने से पहले टॉय ने अपने प्लास्टर उतारने की विश मांग ली थी इस पत्थर से। इससे पहले कि पत्थर हेल्वेटिका के डैड ले लेते, नोज जल्दी से आकर हेल्वेटिका के हाथ से वो पत्थर खींच लेता है और उड़ने की विश मांगता है। उसके विश मांगते ही वो एक कबूतर बन गया। उससे उस पत्थर का वजन सहा नहीं गया और पत्थर दोबारा नीचे गिर गया। अब ये पत्थर लग गया लोकी के भाई के हाथ, जिसने ये विश मांगी कि काश मेरे हाथ बहुत ज्यादा लंबे हो जाएं। उसकी ये भी विश पूरी हुई, लेकिन हेल्वेटिका बहुत ज़हीन थी। उसने दूसरे फ्लोर पर जाकर उसके हाथ से वो पत्थर ले लिया। भागने से पहले उसने इनविजिबल होने की विश मांग ली थी। अब सबको हेल्वेटिका नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हाथ में मौजूद पत्थर नजर आ रहा था और सभी उस पत्थर के पीछे भागने लगे। अब वो बच्चा जिसने लंबे हाथ किए हुए थे, उसने दोबारा अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल किया और हेल्वेटिका के हाथ से फाइनली उसका पत्थर ले ही लिया। ये देखते हुए हेल्वेटिका ने उसके करीब आकर उसे जोरदार पंच मारा और ऐसे उसके हाथ से पत्थर दोबारा छूट गया और लग गया हेल्वेटिका के डैड के हाथ। उस पत्थर को हाथ में लेते ही हेल्वेटिका के डैड को लगा कि वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को निकाल दिया, क्योंकि वो अब अपना हर काम इस पत्थर के जरिए करने वाले थे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे पैसे की विश मांगी, जिस पैसे के पहाड़ के ऊपर वो चढ़ते रहे और बहुत ऊपर चले गए। ये देखकर हेल्वेटिका और उसके सारे साथी समझ गए कि इंसानों का लालच इस तरह खत्म नहीं होगा। तब जहन लड़ाते हुए हेल्वेटिका ने अपने डैड से कहा, डैड अपना ये सारा पैसा आप बैंक में ट्रांसफर कर दे। उसके डैड को उसका ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने जैसे ही सारे पैसे बैंक में ट्रांसफर किए तो पैसों का पहाड़ नीचे से गिरने लगा। वो भी नीचे गिर जाते, लेकिन बिल्डिंग से लटक कर उन्होंने अपनी जान बचाई। उनके हाथ में मौजूद ये पत्थर नीचे गिरकर उनके सिक्योरिटी गार्ड के हाथ लग गया। अब इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड कोई विश मांग लेता, हेल्वेटिका फौरन उस पत्थर को टच करके कहती है कि ये सिक्योरिटी गार्ड एक सॉसेज बन जाए। सॉसेज बने इस इंसान को देखकर अभी सारे हैरान ही थे,
कि अचानक एक बिल्डिंग से भी बड़ा इंसान यहाँ पर आ गया। ये असल में टॉय की सिस्टर का बॉयफ्रेंड था, जिसे उस दिन उसने कह दिया था कि तुम बड़े हो जाओ, और उसकी विश पर उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा हो गया था। वो अब हेल्वेटिका के डैड को नीचे भी उतार देता है, और नीचे उतरते ही दोबारा हेल्वेटिका के डैड ने उस पत्थर को उठा लिया और विश मांगी कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाए। और देखते ही देखते वो एक ब्लैक बॉक्स में बदल गया। ये वही ब्लैक बॉक्स था जो हेल्वेटिका के डैड की कंपनी बनाया करती थी। ये ब्लैक बॉक्स दुनिया के सारे काम कर सकता था, और अब वो एक बहुत बड़ा रोबोट बन चुका था। हेल्वेटिका और बच्चे जानते थे कि हेल्वेटिका के डैड यहाँ पर तबाही मचा देंगे, इसीलिए हेल्वेटिका अपने डैड का मुकाबला करने के लिए उस पत्थर को पकड़ते हुए एक बहुत बड़ी सी बी बन गई, और उसका भाई एक बहुत बड़ा सा बीटल बन गया। ये दोनों जब अपने डैड से लड़ रहे थे तो तब टॉय और लोगी भी पीछे नहीं रहे। टॉय ने अपने एलियन दोस्तों को बुलाया, और लोगी ने अपनी मगरमच्छ की फौज को बुला लिया। उस रोबोट के ऊपर इतने सारे हमले एक साथ होने लगे, फिर भी वो ज्यादा ताकतवर रहा। उसने मगरमच्छ को भी एक हाथ मारते हुए दूर फेंक दिया, और वो लोगी की सिस्टर के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन लोगी की सिस्टर ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करते हुए उसे हवा में ही रोक दिया। बच्चे ये देखकर परेशान हो गई थी कि किस तरह इंसानों की लालच ने यहाँ इस जादुई पत्थर के जरिए कितना बुरा हाल कर दिया था। उसे समझ में आई कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए उसने चुटकी बचाई और अपने दिमाग के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सब नॉर्मल कर दिया। फिर उसके जहन में आया कि इस मैजिकल पत्थर को ही यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि कोई कभी इसके लालच में ना आए। उसने ये बात सबके दिलों में डाल दी, और सब भी इस बात के लिए मान गए, जिसके बाद उसने अपनी पावर्स से इस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक बादल बना, और वो पत्थर डिस्ट्रॉय हो गया, और ऐसे सभी लोग इस पत्थर के लालच से आजाद हो गए, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।